गुजरात के भरूच शहर के बोवाल इलाके में एक गंदा नाला है, जहां उसी नाले के नजदीक आवारा कुत्ता एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने जब यह मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे करीब से देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सिर था। जी हाँ, इंसान का सिर। अब नाले में कटा हुआ सिर मिले तो मामला कत्ल के सिवा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले तो कटे हुए सिर को ही कब्जे में लिया गया। सिर की जांच हुई और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस मरने वाले शख्स की पहचान पता करने में जुट गई। जाहिर है, जब सिर मिला था तो धड़ या शरीर के दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे, लेकिन भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई गई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश चालू कर दी थी। इसके बाद तो भोपाल और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस को रह रहकर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे, कहीं हाथ, कहीं पाँव और कहीं दर्द तो कहीं कुछ और। अब मामला बेहद गंभीर हो चुका था और पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी। भरूच शहर के सभी 31 स्थानों से हाल ही के कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट निकलवाई गई और उसमें से 35 से 40 साल वाले एज के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इस बीच पुलिस को किस्तों में मिल रहे लाश के टुकड़ों से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद कटी हुई वहां पर सचिन के नाम का टैटू बना हुआ दिखा। यानी यह बात तकरीबन साफ हो गई कि मरने वाला शख्स का नाम सचिन ही रहा होगा। इंतफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सिर मिला था, उसके एक रोज पहले ही शहर के सी डिवीजन थाने में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लगवाने वाले उस शख्स को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश दिखाई तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवस हो गया था। यह वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला लड़का उसका भाई था, जो अपने भाई से उसका संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाने पर उसकी तलाश करने बिजनौर से भरूच पहुंचा था। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता लगाने लगी। इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चला, जो 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लगवाने पहुंचा था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब हो चुका था, बल्कि उसका फोन भी स्विच ऑफ था। इंतफाक से यह शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी। ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, लेकिन वो जैसे गायब हुआ था, उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने अपने फोन पर बातचीत करना बंद कर दी थी। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत करता रहा। यह भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी की गुमशुदगी या मौत छुपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर जिले में छानबीन की और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह पर फेंकने की बात कबूल कर ली थी। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन दोनों पुराने दोस्त थे और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में काम भी किया करते थे, लेकिन सचिन ने उससे एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में अपनी बीवी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थीं,
जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया था। इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट फोटोओं से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसने इससे छुटकारा पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान पर पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले शराब पी और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया था। हालांकि शैलेंद्र जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का फोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। लेकिन इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया। और बस इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आया और सचिन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस तरह उसके हाथों से सचिन का कत्ल हो गया। लेकिन अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की, क्योंकि किसी भी दूसरी कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था और सचिन की लाश उसके घर में ही पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पर गया और वहां अपनी ड्यूटी भी की। लेकिन वापस आते हुए खाली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त की लाश के टुकड़े करने लगा। उससे पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, पांव और धड़ इस तरह लाश को कुल 9 टुकड़ों में काटने के बाद उसने इन टुकड़ों को किस्तों में ठिकाना लगाना शुरू कर दिया। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उन्हें अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात यह रही कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने महिलाओं के पहने जाने वाला नाइट गाउन भी खरीदा था और एक आध बार वो चेहरा छुपाकर गाउन पहनकर ही लाश ठिकाने लगाने लगा, ताकि अगर उसे कोई देखे तो पहचाना ना जा सके और सीसीटीवी कैमरों को भी वो धोखा दे सके। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले चुका था और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकल गया। इसी दौरान पहले तो उसने सचिन का फोन ऑन ही रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह हर किसी से मैसेज के जरिए ही बात कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया था, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसके साथ उसका पिन भी लिखकर छोड़ दिया, ताकि अगर कार्ड और पिन किसी के हाथ लगे और वो उस कार्ड से पैसे निकाले तो पुलिस की जांच पैसे निकालने जाने की लोकेशन से उलझ जाए और पुलिस कभी उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार हो गया।